हेलो एवरीबॉडी। ये जो आज रीडिंग हम कर रहे हैं वो आपके अगले 6 महीनों के लिए है, फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर 2024। इसमें हम जानेंगे कि आपके अगले 6 महीनों की जो थीम है, एनर्जी है, वो क्या रहेगी। प्लस हम मंथ बाय मंथ जानेंगे कि आपका जो मंथ रहेगा अकॉर्डिंगली वो कैसा जाएगा और आपका फोकस किस चीज़ पे रहेगा, आपको किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके तरफ। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो वेलकम पाइल नंबर 1। आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है तो आपकी रीडिंग ये रहेगी। पहले हम देखेंगे आपका जो 6 मंथ का जो थीम है वो क्या रहेगा। वी विल चूज़ 1 कार्ड। हम एक कार्ड निकालेंगे और देखेंगे कि ओवरऑल थीम क्या रहेगा पाइल 1 के लिए। लेट्स सी। ओके, सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है तो आप देख सकते हैं कि जो पाइल नंबर 1 है उसकी एनर्जी है समवन हु इज़ वर्किंग ऑन देमसेल्फ, और समवन जो कि अपने काम में बहुत फोकस्ड है। सो सेम थिंग इज़ हेयर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एक ऐसी एनर्जी है जिसमें जो इंसान है वो बहुत इंडिपेंडेंट होता है। दे आर टेकिंग एक्शंस ऑन द ड्रीम्स, द गोल्स। सो दैट्स द मेन थीम फॉर यू। आपका फोकस अगले 6 महीने के लिए आपके गोल्स पे रहने वाला है। सो पाइल नंबर 1, अब हम देखेंगे व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ जो आपकी तरफ आ रहे हैं। आपके 6 महीने अगले आपके लिए 6 महीने में क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या ब्लेसिंग्स होने वाली है। हम 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे एंड देन वी विल सी कि आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर। ओके, सो वी गॉट King of Cups and then Queen of Cups and then 8 of Cups. So ये एनर्जी है जो कि हम देख सकते हैं वाटर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे, एज यू कैन सी। सो आप इमोशनली यू आर वेल कनेक्टेड विद योर इनर सेल्फ। आप अपने बिकॉज आप अपने गोल्स से कनेक्टेड हैं तो आपको पता है व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। तो आप अपने इनर वर्ल्ड से भी बहुत कनेक्टेड हैं। आप इमोशनली खुद से कनेक्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं आप। साथ में आप जो इमोशंस हैं आपके वो यूज़ कर रहे हैं अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, एज यू कैन सी इन द किंग ऑफ कप्स ऑल्सो and the queen of cups. They are connecting with the universe, they are manifesting, they are like content in themselves, and then they are focusing their energy in one direction. 8 of cups, as you can see. So अगर आपका कोई पहले से कोई प्रोजेक्ट या फिर आपका कोई पहले से गोल है, आपको आप एक न्यू टर्न ले सकते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, दिस इज़ नॉट फॉर मी, दिस लाइक आप जॉब चेंज कर सकते हैं कि दिस इज़ नॉट फॉर मी। अगर आप कॉलेज में हैं तो आप कोर्स चेंज कर सकते हैं कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, आई वॉन्ट समथिंग जो मुझे फुलफिल फील कराए, आई वॉन्ट समथिंग दैट इज़ मेंट फॉर मी। सो आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन है, जो आपका लाइफ पाथ है वो चेंज करते नज़र आ रहे हैं। एज यू कैन सी 8 of cups, the girl is moving away from the things that she have already accomplished. जो उसने पहले से इन्वेस्टेड है उन चीज़ों को छोड़ के वो एक नई उम्मीद की तरफ जा रही है, नई पाथ की तरफ जा रही है, नई होप की तरफ जा रही है। सो सेम थिंग वुड हैपन विथ यू। सो पाइल नंबर 1, अब हम देखेंगे कि जो आप ये एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप जो ये एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका आउटकम क्या होगा। What will be the achievement for the energy that you're putting out in the universe? Okay, pile number 1. So we got the Chariot card here.
as you can see. So at the end of the year you would be feeling like making a choice. जो आपका आउटकम, जो आप एनर्जी पुट करेंगे अपनी आपके गोल्स की तरफ, तब आपको एक डिसीजन लेना होगा. यू वुड हैव टू मेक अ चॉइस. एज यू कैन ऑल्सो सी इन 8 ऑफ कप्स कि आप एक प्रोजेक्ट को छोड़ के, एक ऑलरेडी एकम्प्लिश चीज़ को छोड़ के एक नई फुलफिलिंग प्रोजेक्ट की तरफ, एक नई फुलफिलिंग लाइफ की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं. तो आपको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा कि आप वही यू वाना लाइक आप वही पुरानी लाइफ में रहना चाहते हैं जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हैं. वही 9 to 5 आपको करते रहना है, वही कोर्स जो आपको पसंद नहीं है, वही लाइफ पाथ चुनना है जो आप नहीं चल पा रहे अच्छे से, या फिर आप एक नया खुद के लिए एक पाथ बनाएंगे. सो 5 ऑफ पेंटिकल्स, यू माइट बी फीलिंग कि जो आपका ऑलरेडी जिस बात पे हैं वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है आपको. बट द थिंग इज़ कि आपके पास यू कैन चेंज दैट. अगर आपको फुलफिलिंग फील नहीं हो रहा है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं. आप खुद ही अपने पाथ बना सकते हैं, आप खुद के लिए एक नया पाथ बना सकते हैं. सो किंग ऑफ वॉन्ड्स शो द आउटकम कि अगर आप अपने आप पे विश्वास रखते हैं एंड यू चेंज द थिंग फॉर योरसेल्फ, खुद के लिए एक नया पाथ चुनते हैं, तो यू विल बी फीलिंग लाइक किंग ऑफ वॉन्ड्स, फुल ऑफ पैशन फील करेंगे आपके करियर के लिए आप, और आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ मीनिंगफुल कर रहा हूँ. अब हम एडवाइस के लिए कार्ड ड्रॉ करेंगे, पाइल नंबर 1, कि आपको क्या करना चाहिए. व्हाट इज़ द एडवाइस दैट यू नीड टू हियर. 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपको कोलैबोरेशन एनर्जी की ज़रूरत है. आपको चाहिए कि आप लोगों के साथ, अपने कोवर्कर के साथ मिलके, या फिर आप कोई नया प्लान, कोई स्टार्टअप कर रहे हैं तो लोगों से मदद लेके, उनके साथ मिलके आप वो चीज़ करें, क्योंकि देयर आर मैनी चांसेस कि आपको दूसरे लोग मदद करेंगे. और इवन मोर कि जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं, अगर आप दूसरे लोगों के साथ मिलके करते हैं तो वो चीज़ और फुलफिलिंग और अच्छे रिजल्ट्स आपको देगी. सो दैट इज़ द थिंग कि आपके रिलेशन अच्छे रखें और साथ ही अपने नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करें आप. लेट्स सी पाइल नंबर 1 कि आपका जुलाई के मंथ में फोकस क्या रहेगा, क्या थीम रहेगी, कहाँ पे आप अपनी ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे जुलाई के मंथ में. ओके, सो अगेन द चैरियट कार्ड. सो जुलाई का मंथ रहेगा जहाँ पे आपको एक डिसीज़न लेना होगा. यहाँ पे आप जुलाई के मंथ में आप जो आपके अगले 6 महीने में जो आप डिसीज़न है, जबकि अगले 6 महीने में आपको अफेक्ट करेगा, वो डिसीज़न लेंगे आप जुलाई के मंथ में. सो आप उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे कि आपको करना क्या है. देन कम्स अगस्त. आपका अगस्त में फोकस कहाँ रहेगा, वी विल सी. ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स. आपका जो आइडिया है, अब जो आप डिसीज़न लेंगे उस डिसीज़न को, या फिर जो आइडिया है आपने स्टार्ट करेंगे जुलाई में, उस आइडिया को आप नर्चर करते हुए नज़र आ रहे हैं. उस आइडिया पे आप वर्क करेंगे. जो आइडिया है आपका उसको नर्चर करेंगे आप, कि वो बड़ा होके एक जो आइडिया है आपका वो आगे ग्रो करके आपको रिटर्न्स दे. सो 7 ऑफ पेंटिकल इज़ द एनर्जी जहाँ पे आप अपने एफर्ट्स पुट कर रहे हैं इन अ होप कि आपको रिटर्न्स मिलेंगे. नाउ वी विल सी इन सितंबर व्हाट्स द एनर्जी. एस ऑफ कप्स. So at the ending, I feel like at the ending of the August month, you will see this Ace of Cup, that कि आपकी लाइफ में नए कनेक्शंस बन रहे हैं. सो आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही है जो आपको फुलफिलिंग फील कराएंगी इमोशनली. साथ ही आप नए कनेक्शंस बना सकते हैं. शायद वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है या फिर मोर फ्रेंड्स. वी विल सी व्हाट्स द फोकस विल, वेयर द फोकस विल बी इन अक्टूबर. I feel like drawing 2 cards.
तो मैं यहाँ पे 2 कार्ड्स मैंने ड्रॉ किए हैं। ओके, वी गॉट द स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप अक्टूबर में आपका जो वर्क है, जो आइडिया है, उसको आप स्टिल बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके वर्क लाइफ को। और साथ ही जो भी आप अगर अलग अपने वर्क लाइफ से रिलेटेड, उस अपनी वर्क लाइफ से अलग अगर आप कोई आइडिया ग्रो कर रहे हैं, आप 2 चीज़ों को बैलेंस करते हुए नजर आएंगे। अब स्टिल यू आर इन अक्टूबर, यू आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। आप अक्टूबर में अभी भी अपने आइडिया पे वर्क कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड शो कर रहा है कि आप थोड़ा एजिटेटेड फील कर सकते हैं, कि आप बहुत बिजी फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें जगल करनी पड़ रही है, संभालनी पड़ रही है। तो आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत रहेगी अक्टूबर में। टेक रेस्ट लीजिए, बट रेस को छोड़िए मत। सो आप अपना खुद का ध्यान रखिए, सेल्फ केयर करिए, ताकि आप जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको करते रहें, बीच में ना छोड़ें जब तक आपको रिजल्ट दिख नहीं जाते। नाउ वी विल सी फॉर नवंबर। ओके, सो द व्हील कार्ड, जो अक्टूबर में आप स्ट्रगल कर रहे थे चीज़ों को जगल करने के लिए, वही आपको अभी पे ऑफ कर रहा है नवंबर में। द व्हील कार्ड एक बहुत फॉर्चुनेट कार्ड है। तो आपको सरप्राइजिंगली नई ग्रोथ्स आपको दिख रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, फाइनेंशियली इवन। आप जो चाहते थे, जो आपको चीज़ें चाहिए थी, वो आपकी तरफ नवंबर में आपको वो गोल्स कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम दिसंबर के लिए देखेंगे कि आपका फोकस क्या रहेगा इन मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए नए इनकम के सोर्स आप बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखेंगे जो आपने अभी तक पूरे 6 महीने में आपने हार्डवर्क किया है, वो अभी पे ऑफ कर रहा है इन फाइनेंशियल वेज। तो आपको नए इनकम सोर्सेस मिलते हुए दिखेंगे, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। साथ में आपको फाइनेंशियल चीज़ें हैं, वो जो आपकी फाइनेंसेस हैं वो इनकमिंग हो रहा है। तो आपको फाइनेंशियली ये द फोकस विल बी ऑन मोर लाइक हाउ, कि आप अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करें। जो इनकम हो रही है वो आप इन्वेंट्री में लगाना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो दैट वुड बी द फोकस। सो पाइल नंबर 1, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो गिव अस अ थम्स अप। और अगर आप और रीडिंग्स और गाइडेंस चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके और रीडिंग्स देख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो पाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है। इसमें हम जानेंगे कि आपके अगले 6 महीने फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर 2024 कैसे होने वाले हैं, क्या थीम रहेगी, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है, आपका फोकस किन चीज़ों पे रहेगा और क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जो अगले 6 महीने हैं उसमें आपका फोकस है, जो थीम है वो कहाँ रहेगा। ओके, लेट्स ड्रॉ वन कार्ड। आई फील लाइक ड्रॉइंग 2 कार्ड्स, so let's just draw 2 cards. Okay, 4 of swords and 2 of wands. सो सबसे पहले आपका जो फोकस है वो हीलिंग पे रहेगा। अगर आपको कोई हार्ट ब्रेक हुआ है तो आप वहाँ से हील करते हुए दिख रहे हैं। आपकी जो पूरी एनर्जी है, वो फोकस जो है आपका, वो आपके हीलिंग पे रहेगा। नॉट जस्ट कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है उसी से, बट आप शैडो वर्क करते हुए दिख रहे हैं, आप थेरेपी लेते हुए दिख रहे हैं, आप इवन चाइल्डहुड ट्रॉमा से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने आप पे फोकस करेंगे, अपने आप को हील करने पे फोकस करेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, आप प्लान्स कर रहे हैं कि आप कुछ करें। यू हैव अ विजन, आपके पास एक विजन है जिस पे आप काम करना चाहते हैं, आपके गोल्स हैं जो आप फुलफिल करना चाहते हैं, तो उसमें आप प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इट्स जस्ट 2 ऑफ वॉन्ड्स कि आप प्लानिंग करेंगे, आप विजन, आप सोचेंगे कि आपको लाइफ में करना क्या है। इट्स नॉट एक्शन येट, अभी ये एक्शंस के बारे में नहीं है, अभी ये इस चीज़ के बारे में कि आप करना क्या चाहते हैं, आपकी एस्पिरेशंस के बारे में सोचेंगे आप।
ओके, सो पाइल नंबर 2, अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ अगले 6 महीनों में. सो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर कमिंग टुवर्ड्स पाइल नंबर 2. ओके, सो पाइल नंबर 2 हमें मिला है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट कार्ड, और 3 ऑफ पेंटिकल्स. जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपको आपके तरफ, आप एक नया डिसीज़न लेते नज़र आ रहे हैं. आप अपनी लाइफ में बहुत स्पीड के साथ एक गोल की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहा है. आपको 2 चॉइस मिलती हैं, उनमें से एक का आपको डिसीजन लेना होता है. बट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी जो गोल्स हैं, आपके गोल्स हैं लाइफ में, आप बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं. साथ में इसमें जो एनर्जी है, ये एनर्जी आ रही है कि आप बहुत स्पीड के साथ आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके डिज़ायर्स हैं, उनकी तरफ वो आपको अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं. आपको जो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिलती हुई नज़र आ रही है. जो अपॉर्चुनिटीज़ आप चाहते हैं, आपकी जो डिज़ायर्स है वो फुलफ़िल होती नज़र आ रही है. साथ में वी गॉट द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. आपके पास क्लैरिटी नहीं है, साथ में आपको नहीं पता कि आपको डिसीज़न क्या लेना है. तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी रहेगी, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे, वो ये है कि आप अपनी लाइफ के बारे में क्लियर होंगे. आपको और क्लियरिटी मिलेगी आपकी लाइफ में कि आपको क्या करना चाहिए. आप और ज़्यादा सेल्फ अवेयर होते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि आप ये लोगों के जो इंटेंशंस हैं, यू विल बी एबल टू सी थ्रू दैट. आपको पता लग जाएगा कि आप जो लोग हैं आपके पास जो आ रहे हैं, उनके इंटेंशंस क्या है. आपको बहुत इजीली ये पता होगा कि कौन आपसे क्या चाहता है. देन 3 ऑफ पेंटिकल्स. साथ में आपके पास कोलैबोरेशन की एनर्जी है, तो आप और दूसरे लोगों के साथ, आपके दोस्तों के साथ मिलके काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं. सो द मेन एनर्जी एंड द अपॉर्चुनिटी इज़ कि आपको आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है. आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं करियर वाइज. मोर लाइक आपके फ्रेंड्स हैं, वो आप किसी के साथ स्टार्टअप कर सकते हैं. ये आपकी जो एनर्जी है दिख रही है. नाउ अब हम देखेंगे कि जो आप ये एनर्जी, आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उसका आउटकम होगा क्या. क्या आप उस जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जा रही हैं, यू विल बी एबल टू मेक मोस्ट आउट ऑफ इट और नॉट. हम ये देखेंगे. लेट्स सी what are the achievements you will be achieving in these 6 months. क्या आप अचीव करने वाले हैं. पाइल नंबर 2. ओके ओके, सो 2 ऑफ कप्स. जो 8 ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ कप्स, द स्टार. तो आप जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, 2 ऑफ स्वॉर्ड की वजह से आप और क्लैरिटी गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं. इससे ऐसा होगा कि आप जो हमेशा आप ओवर थिंकिंग करते रहते थे, एंक्शियस थॉट्स आपको रहते थे, आप उससे ब्रेक फ्री करते हुए नज़र आ रहे हैं. आप अपने माइंड में स्टक रहते थे, जो आप नेगेटिविटी सोचते थे, और उसकी वजह से जो इवेंट्स इन्फ्लुएंस होते थे, वो अब नहीं होंगे, और आप ओवर थिंकिंग कम करते हुए नज़र आ रहे हैं. यू विल ब्रेक फ्री थ्रू दिस पैटर्न ऑफ ओवर थिंकिंग. Pile number 2. Then we got the 2 of cups and the star. The star card is the wish fulfillment card. तो आप जिस चीज़ के लिए बहुत प्रे करते हैं गॉड से, यूनिवर्स से, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में वो प्रे, वो विश फुलफिल होते हुए नज़र आ रहे हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंसान बहुत डेस्परेट नज़र आ रहा है. तो आपको इन चीज़ों से, ओवर थिंकिंग से, जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, इन सब से आप ब्रेक थ्रू करते हुए नज़र आ रहे हैं. पाइल नंबर 2. साथ में आप बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग फील कर रहे हैं, बहुत पीस फील कर रहे हैं. देन 2 ऑफ कप्स. you might be you might be meeting someone, like and then not just meeting here, it's not a casual meeting. ये कोई कैजुअल मीटिंग नहीं है. आप
यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है, जहाँ पे आप बहुत पीसफुल फील करेंगे। इट्स नॉट कि आपको कोई चीज़ जो स्टार्टिंग में बहुत रोकी होती है वैसा फील होगा। आपको फील होगा, ओ दिस पर्सन इज़ फॉर मी, दिस इज़ माई पर्सन, और मुझे इनके साथ बहुत पीस फील हो रहा है। ये एनर्जी एक ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप की एनर्जी है, तो आप ऐसा फील करने वाले हैं। तो एज लाइक अचीवमेंट्स द स्टार, आप बहुत पीसफुल फील करेंगे। आपके जो ओवर थिंकिंग पैटर्न है वो ब्रेक होंगे। साथ में यू विल गेट योर पार्टनर, पाइल नंबर 2। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपकी जो रिलेशनशिप है, जो आपको बॉन्ड है, वो कनेक्शन है, वो आपको स्ट्रॉन्ग और पीसफुल फील होगा। पार्ट नंबर 2 हम देखेंगे अब आपके लिए एडवाइस क्या है अगले 6 महीनों में, आपको किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, व्हाट शुड यू अवॉइड, व्हाट्स द एडवाइस फॉर पाइल नंबर 2। ओके, आई स्टिल फील लाइक ड्रॉइंग 2 कार्ड्स, तो हम 2 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे, पेज ऑफ कप्स एंड द लवर कार्ड। ओके, सो द पेज ऑफ कप इज़ द एनर्जी ऑफ कि आपके लाइफ में नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, बट वो बहुत अभी भी डे ड्रीमिंग स्टेज में है। अभी आप बस थिंक कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा हो जाए, दिस गाय इज डे ड्रीमिंग। सो द पेज ऑफ कप एनर्जी इज़ लाइक एडवाइस ये है कि एक्चुअली एक अच्छी स्टेट है। आप जब डे ड्रीम करते हैं तभी आपकी जो विशेज़ हैं वो प्लान्स में बदलती हैं। तो इट्स अ गुड थिंग कि आप प्लान्स बनाएं, आप इमेजिन करें, आप एनविजन करें, आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं विजुअली मैनिफेस्ट करें चीज़ों को। जैसे आप विजन बोर्ड्स बना सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ चाहिए। आप इन चीज़ों में ध्यान दीजिए कि आप अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव माइंड सेट रखिए। एंड द लवर कार्ड्स, द लवर कार्ड इज़ यस ऑल अबाउट लव। सो आपको ध्यान किस चीज़ पे देना है, आपको ध्यान देना है कि आप एक ऐसे माइंडसेट से अपने रिलेशनशिप्स को देख रहे हैं, आपकी लाइफ को देख रहे हैं जो मैच्योर है। जब हम टीनेज लव होता है तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। इवन अगर आपका आउटलुक लाइफ को लेके एक टीनेजर जैसा है, वो आई नो कि बहुत एंथुजियास्टिक है। टीनेजर हैव द एंथुजियाज्म ऑफ अ टीनेजर, लेकिन जो आप स्ट्रेटजीज, जो आप प्लान बनाते हैं, जो आपके एक्शंस होते हैं, वो एक मैच्योर माइंडसेट के होने चाहिए। इवन अगर आप रिलेशनशिप को लेके कोई एक्शंस ले रहे हैं, आप आपके बिजनेस को लेके कोई एक्शन ले रहे हैं, मेक श्योर कि आप जो एक्शन ले रहे हैं वो मैच्योर एक स्ट्रेटेजिक वे में हो। रिलेशनशिप में आप दोनों ही पार्टीज़ के बारे में सोचें, उनकी वेलबींग के बारे में सोचें। आपकी रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म होगी, ऐसा क्या करें जिससे आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सही रहे, दूसरे इंसान की मेंटल हेल्थ सही रहे, आपकी मेंटल हेल्थ सही रहे, आप दोनों ही अच्छा फील करें आपके एक्शंस को लेके। सो सेम थिंग गोज़ फॉर द बिजनेस एंड अदर प्रोजेक्ट्स जो भी जिसमें आप इन्वेस्टेड हैं। मेक श्योर कि आप ये लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के चले कि अगर मैं ये एक्शन ले रहा हूँ या ले रही हूँ तो इस पे मेरे बिजनेस पे या फिर मेरे करियर पे क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या इससे पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो रहा है या नहीं। तो आप पॉजिटिव रहे जस्ट एज अ डे ड्रीमर, लाइक जिनके लिए बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होता है कि ओ मैं सब कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। लेकिन आप प्लान एक ऐसे मैच्योर इंसान की तरह ले कि जिनके पास एक्सपीरियंस है, कि उन्हें पता है कि ये एक्शन लेने से क्या इफ़ेक्ट होता है लाइफ में। तो आपको ये दोनों माइंड सेट उनमें बैलेंस करके रखना है। आपको बैलेंस करके चलना है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहें चीज़ों को लेकर, लेकिन आप हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के ही एक्शन लें। ओके, पाइल नंबर 2 अब हम देखेंगे आपका जुलाई के मंथ में आपका फोकस कहाँ रहने वाला है। सो द मंथ ऑफ जुलाई, किंग ऑफ कप्स। ओके, तो आप जुलाई के मंथ में आप इमोशनली अपने हायर सेल्फ से, आपके इमोशंस से कनेक्टेड होते नज़र आ रहे हैं, बट इट्स डिफरेंट कि आप जो आपकी इमोशंस है वो आप
अपने इमोशंस को किसी चीज़ में चैनल कर रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हैं अपने इमोशंस को, ताकि आप उनको एक डायरेक्शन दे सके। सो इट कैन बी कि आप का जो फोकस है वो किसी एक चीज़ की तरफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स से आपका कोई विजन है, गोल है, आप अपने सारे इमोशंस सिर्फ उसी डायरेक्शन में लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको सिर्फ आप अपने जो आपका माइंडसेट होगा, जो आपका जो फोकस है, वो आप एक डायरेक्शन सेट कर रहे हैं अपने लिए इन द मंथ ऑफ जुलाई। लेट्स सी इन द मंथ ऑफ अगस्त व्हाट विल बी द फोकस। द हैंग्ड मैन। ओके, जो आप अगस्त में आपने जो अभी तक डिसीजन लिए हैं, आपने जो अभी तक जो कुछ भी किया है, उस पे आप ना रिफ्लेक्शन करते हुए नज़र आए। आप आगे एक्शन लेने से पहले आप पॉज करेंगे, सोचेंगे कि आपको करना क्या चाहिए। सो आप अगस्त मंथ में देखेंगे कि यू आर टेकिंग अ ब्रेक अपने काम से, आपकी स्टडीज से, ताकि आप देख सकें कि मुझे आगे करना क्या है। आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिखाई देगा, आप खुद को एक अपनी चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट करेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। आपका फोकस सितंबर के मंथ में कहाँ रहेगा देखेंगे अभी। ओके, लेट्स सी एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपकी नई चीज़ें जो नई चीज़ें हैं उनकी शुरुआत होती दिख रही है। इवन आपके जो कनेक्शंस हैं वो बडिंग होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप नए कनेक्शंस बनाएंगे, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं इन रिगार्ड्स टू योर लव मैटर। आप नए लोगों से मिल सकते हैं और आपका एक नया कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है। नाउ वी विल सी फॉर अक्टूबर। ओके, द लवर्स कार्ड। सो यहाँ पे जो आपका कनेक्शन स्टार्ट हुआ है वो और स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। इट्स कन्वर्टिंग इनटू अ मोर स्टेबल रिलेशनशिप। तो जो आप सितंबर में आप जो रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे, जिन लोगों से मिलेंगे, जिससे भी, वो एक काफ़ी लविंग रिलेशनशिप में कन्वर्ट होता हुआ आप देख सकते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। नाउ वी विल सी फॉर द नवंबर फोकस आपको क्या कहाँ रहेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है इन रिगार्ड्स टू फाइनेंसेस। आपको कोई नई जॉब मिल सकती है, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। एक्चुअली इट्स मोर कि आपको कोई फाइनेंसेस का एक नया इनकम सोर्स मिले। तो आप पेज ऑफ पेंटिकल नवंबर के मंथ में आप नई इनकम्स देख सकते हैं। नाउ फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप कोई चीज़ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आप हो सकता है कि आपका जो लास्ट डेज हैं, हॉलीडेज हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इन विद योर लव्ड वंस, और इवन यू टेकिंग अ स्टेप फर्दर। जो आपके रिलेशनशिप है, यू माइट गेटिंग एंगेज्ड। आप और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आपको दिख रहा है, वो एक सेलिब्रेशन का कार्ड है। शायद आप सेलिब्रेट करेंगे अपने रिलेशनशिप को और आपके जो करियर में एडवांसेस हुए हैं उनको। आप किसी वेडिंग सेरेमनी या फिर कोई सेलिब्रेशन को भी ज्वाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन यू आर टेकिंग अ स्टेप फर्दर। आप अपने शायद आप हाउस वार्मिंग पार्टी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, दे विल बी लाइक द मंथ ऑफ दिसंबर विल बी मोर ऑफ अ जॉयस मंथ, जहाँ पे आप चीज़ों को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, आप चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, पॉइंट नंबर 2, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है और आप और रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाके और रीडिंग्स देख सकते हैं। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो, पॉइंट नंबर 3, ये रीडिंग आपके लिए है। आपके अगले 6 महीने फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर 2024 कैसे होने वाले हैं हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके अगले 6 महीनों की थीम एनर्जी क्या रहेगी, क्या फोकस रहेगा मेन आपका अगले 6 मंथ्स के लिए। सो हम एक कार्ड ड्रॉ करेंगे। ड्रॉइंग दिस कार्ड। ओके, द सन। सो द थीम जो है आपके अगले 6 महीनों के लिए वो है
आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे हैं और आपको बहुत अबंडेंट फील हो रहा है। यू माइट बी ट्रैवलिंग, या फिर जिस हॉबी में आपको अच्छा फील होता है वो हॉबी आप ज़्यादातर टाइम आपका वहाँ पे देते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन इफ़ यू लाइक टू ट्रैवल, और ज़्यादातर आप मैं देख पा रही हूँ आप बहुत आउटिंग पे जा रहे हैं, बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रिप्स पे जा रहे हैं, ये सभी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही आप नेचर से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। अब हम देखेंगे कि आपके लिए अगले 6 महीनों में क्या ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। Okay, I'm already sensing this energy. We got 3 of swords, king of wands and 10 of cups. So mostly जो cards हैं यहाँ पे 10 of cups is like the like completion की energy दिखा रहा है। तो आपका कोई जैसे कोई आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, या फिर आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया है, या फिर आपको बहुत एक लंबा ब्रेक मिला है, आप ब्रेक ले रहे हैं, तो आप अपना ज़्यादातर टाइम ट्रैवलिंग पे स्पेंड कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम बिताते हुए दिख रहे हैं। और आप आपकी लाइफ में इवन यू आर फीलिंग रियली फुलफिल्ड। आप अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम, आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं रैदर देन वर्किंग हार्ड लाइक दैट। एंड देन किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एक एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत पैशनेट फील करते हैं, बट यू आर इन कंट्रोल। पॉइंट नंबर 3, तो द मेन थिंग इज़ कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, आप अपने वर्क को लेके भी बहुत पैशनेट है, फुलफिल फील कर रहे हैं, और आप यू फील लाइक कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं यू आर इन कंट्रोल, आप पीछे नहीं हैं अपने काम में। देन वी गॉट द 3 of swords. What are the blessings that coming your way in regard of 3 of swords? I feel like you will realize about something, like you will be you will realize कि आपके लिए क्या सही नहीं है। आप किसी चीज़ को लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी रिलेशनशिप को पीछे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, या जिस कॉन्सेप्ट इवन लाइक लेट्स से अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके साथ आपकी नहीं बनती हैं, तो वो उन चीज़ों से आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन कि अगर आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ है उस चीज़ से भी आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3 कि जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उनका आउटकम होगा क्या। जो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनसे आप उनकी तरफ क्या एक्शन लेंगे और उसका आउटकम क्या होने वाला है। 9 of cups, Six of Pentacles, and 8 of Cups. Okay, so we got 6 of Pentacles. 6 of Pentacle एनर्जी ऐसी है जिसमें हम इवन फाइनेंशली इट्स मोर लाइक जैसा आप करते हैं वैसा ही आपको रिसीव होता है। आप जैसा इनपुट देंगे, आप जैसा इनपुट देंगे यूनिवर्स को वैसा ही आपको रिसीव होगा। अगर आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव भी सोच रहे हैं तो वैसे ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो मेक श्योर यू आर थिंकिंग पॉजिटिवली और अपनी चीज़ों को लेके पॉजिटिव रहे, इंजॉय करें और ग्रेटफुल रहें चीज़ों को लेके। मेन थिंग, अगर आप यूनिवर्स की तरफ ग्रेटफुल होते हैं कि जो भी आपको चीज़ें, आपके ड्रीम्स और डिज़ायर कंप्लीट हो रही हैं और आप पॉजिटिव हैं और ग्रेटफुल है चीज़ों को लेके, तो वैसे ही चीज़ें यूनिवर्स आपको और देंगे, तो वैसे ही चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा होंगी। सो 9 of Cups, आप इमोशनली बहुत अच्छा और फुलफिल फील करेंगे। साथ ही फाइनेंशियली यू फील लाइक यू आर इन अ ट्रेजर, लाइक यू फाउंड अ ट्रेजर। ट्रेजर में ऐसा होता है कि आप जितना चाहे ले लो लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होता। सो यू फीलिंग सेम, यू फीलिंग रियली पीसफुल एंड यू आर इवन enjoying your life. So 9 of Cups.
देन वी गेट द 8 of Cups एनर्जी। ये बहुत इमोशनल एनर्जी है। सो यू माइट बी लाइक, ऐसा होगा कि आप जिन चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे उन चीज़ों को छोड़ के आपको जो सेटिस्फाई करेगी, जो आपके पर्पस के अलाइन होगी, उन चीज़ों को ढूंढने के लिए आप मूव ऑन कर रहे हैं और दूसरे डायरेक्शंस में जा रहे हैं। सो इट कैन बी रिलेटेड टू दिस 3 of Swords कार्ड, जहाँ पे आप चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हैं, साथ में आपको एक नई डायरेक्शन मिल रही है। अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत स्टेगनेंट है, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों को ऐसा फील हो कि हमें एक नए डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। अब हम देखेंगे अब जो आपके अगले 6 महीने हैं उसमें एडवाइस क्या है आपके लिए। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर पाइल नंबर 3? ओके, 2 of Cups। सो 2 of Cups इज़ द कार्ड ऑफ बैलेंस। इवन आप 2 of Cups आपको एनकरेज कर रहा है कि आप अपनी खुशी के बारे में सोचें, अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचें, बट साथ ही दूसरे इंसान की वेलबींग के बारे में भी सोचें। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, किसी स्टार्टअप में इन्वॉल्व है, किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, इवन इन अ रिलेशनशिप, तो मेक श्योर सिर्फ आप अपने बारे में नहीं, आप एक आउटर पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि सबके लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो, जहाँ पे आपके साथ जो लोग इन्वॉल्व है उनके लिए भी आप अच्छे आउटकम्स ला सके। सो द एडवाइस इज़ कि थिंक फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और सबके लिए एक ऐसी सिचुएशन बने जहाँ पे हर कोई अपनी हैप्पीनेस फाइंड कर पा रहा है। ओके, पाइल नंबर 3, अब हम देखेंगे कि आपका मंथ वाइज फोकस कहाँ रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे जुलाई मंथ के लिए आपका फोकस कहाँ रहेगा। द मून कार्ड। सो आप द मून कार्ड इन जुलाई सजेस्ट कि आप जुलाई के मंथ में आप अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, आप इनर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं, यू गेटिंग अवेयर ऑफ योर ओन इनर लाइफ। तो आपकी जो इमोशंस है आप उनसे कनेक्ट नज़र करते हुए आ रहे हैं। जिन चीज़ों के बारे में हम बातें नहीं करते हैं उन चीज़ों से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी को यू सीइंग समवन, तो आप उनके फियर्स के बारे में जानेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन जो आपका सुपरफिशियली हम सबको पता होता है कि हमारे गोल्स क्या हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कैसे फील होते हैं जब आपको वो अचीव होंगे, तो आप उन चीज़ों एक्टिविटीज़ में आप अपने आप को ढालते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स से यू वांट टू वर्क एज अ CEO ऑफ अ कंपनी, बट वो जो लाइमलाइट में नज़र आता है वो ये है कि दे आर समवन हु इज़ पावरफुल, बट दे आर ऑल्सो समवन जो कि बहुत हार्ड वर्क करते हैं अपने कंपनी के लिए। तो आप उस चीज़ से अवेयर होते हुए दिखाई देंगे। आपका जो भी गोल है उस पे व्हाट इज़ द ग्राउंड वर्क जो लोगों को करना होता है उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए, आप उन चीज़ों से अवेयर होंगे कि आपको क्या करना होगा फॉर दैट पोजीशन। ओके, नाउ वी विल गो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, अगस्त के महीने में ऐसा हो सकता है कि आप अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं। पाइल नंबर 3, यू विल बी मूविंग समवेयर एल्स। साथ में ऐसा हो सकता है कि आप अपने वर्क से रिलेटेड मूव कर रहे हैं, या फिर आप ऐसी जगह पे मूव कर रहे हैं ताकि आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। लेट्स से आपको जुलाई के मंथ में क्लैरिटी मिल चुकी है कि आपको करना क्या है, तो उसके रिगार्डिंग आप मूव कर रहे हैं, अपने आप को रिलोकेट कर रहे हैं ताकि आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, या फिर आपको ऑलरेडी कोई जॉब मिल गई है जिसकी वजह से आप रिलोकेट करेंगे। ओके, सो फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक कि मैं 2 कार्ड्स ड्रॉ कर रही हूँ। सो आई विल ड्रॉ 2 कार्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 5 of Swords। ओके, सो नाइट ऑफ cups is the card for a knight of cup is the card for someone who is interested in someone। आप रोमांटिकली किसी और के लिए इंटरेस्ट फील करेंगे, फीलिंग्स फील करेंगे। तो जो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है अपने रिलेशनशिप और अपने एंडेवर्स को लेके। बट हेयर यू कैन सी कि हमें 5 of Swords का कार्ड भी मिला है। तो ऐसा होगा कि ओनली यू आर पुटिंग एफर्ट्स, आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं,
वो जो सामने वाला पर्सन है आपको उतना इंटरेस्ट शो नहीं कर पा रहा है, तो आप सोच रहे होंगे कि वाई इट्स नॉट हैपनिंग, और आपके आपके आसपास के लोग आपको एडवाइस देंगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे कि वाई दिस पर्सन इज़ नॉट शोइंग इंटरेस्ट इन मी। बट इट कैन हैपन कि ऐसा नहीं है कि वो इंसान आपको इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। बात यह है कि जो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है ये बहुत एकदम से पुश का कार्ड है, तो दिस पर्सन इज कमिंग सो स्ट्रॉन्ग कि जो सामने वाला पर्सन है वो थोड़ा इनसिक्योर फील करता है कि क्या इस इंसान के जो इंटेंशंस हैं वो सही हैं भी या नहीं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये दोस्तों की एडवाइस सुनने के बजाय, आसपास के लोगों की एडवाइस सुनने के बजाय, आप अपने आप को उस इंसान के बारे में जानने की कोशिश करें। उस इंसान से खुद से पूछे कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं है, एंड डोंट गो टू स्ट्रॉन्ग, लाइक स्टार्ट लव बॉम्बिंग स्टार्ट नहीं करनी है आपको। गो स्लो अबाउट दिस रिलेशनशिप, आई वुड सजेस्ट। फॉर द अक्टूबर मंथ वी गॉट 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे आप जिस इंसान को समझने की कोशिश कर रहे थे, जो आपका लव इंटरेस्ट था, वहाँ पे आप दोनों एक साथ नज़र आ रहा है 10 ऑफ कप्स इन मंथ ऑफ अक्टूबर। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि यू आर गेटिंग बेटर एट नोइंग दिस पर्सन, और आपके रिलेशनशिप थोड़े ज़्यादा जो आपका बॉन्ड है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लाइक यू गेटिंग टू नो ईच अदर, यू स्पेंडिंग मोर टाइम टुगेदर, आप ज़्यादा समय बिता रहे हैं। यू आर गोइंग ऑन मोर डेट्स जहाँ पे आप दोनों एक साथ समय बिता पाए। ओके, फॉर द नवंबर मंथ we got the 9 of Pentacles. So 9 of Pentacles is someone who's focused on living their best life. तो 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो शोइंग कि आप फाइनेंशियली अपने करियर को लेके बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, साथ में आपको फाइनेंसेस हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं आपके, तो यू आर नॉट एट ऑल वरीड, और अपनी लाइफ को आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। लाइक यू स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ, और आप अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करते हुए दिख रहे हैं। लाइक योर डाइटिंग, लेट्स से यू आर मेडिटेटिंग मोर, और या फिर डूइंग योगा, यू आर गोइंग आउट मोर, ऐसी चीज़ें आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो द मंथ ऑफ दिसंबर वी विल सी पाइल नंबर 3 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड मिला है हमें दिसंबर मंथ के लिए। Okay, 7 of Wands is someone who is focusing on improving their skills. तो आप दिसंबर के मंथ में यू माइट साइन अप फॉर अ न्यू क्लास जहाँ पे आप अपने स्किल डेवलप कर सके। आप एक नए प्रोजेक्ट के लिए प्रिपेयर भी कर सकते हैं। साथ में ये हो सकता है कि बिकॉज इट्स द मंथ दैट्स एंडिंग द ईयर, तो आप अपने अगले साल के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपनी प्लानिंग्स कर रहे हैं और अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो पाइल नंबर 3, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है और आप और भी रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे चैनल में जाके और वीडियोस देख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे। वेलकम पाइल नंबर 4। अगर आपने लास्ट पाइल को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें हम जानेंगे कि आपके अगले 6 महीने फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर 2024 कैसे होने वाले हैं, किस चीज़ पे आपका फोकस रहेगा, क्या आपके लिए आउटकम्स होने वाले हैं। सो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो पाइल नंबर 4, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जो बिग थीम है अगले 6 महीनों के लिए वो क्या होगा, आपका फोकस कहाँ रहेगा मेनली। द फूल कार्ड, वी गॉट द फूल कार्ड हियर। सो जो द फूल कार्ड है वो एक नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता है, एक नई शुरुआत के बारे में बात करता है, जहाँ पे जो इंसान है जिसकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज और शुरुआत हो रही है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक फील करता है। Like they feel like they can do anything in the world. They can touch the sky and do everything they want. और जो वो चाहते हैं उनको मिल सकता है। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है being positive, being optimistic. That's a big advantage for you in 6 महीनों में। तो आप
देखेंगे कि आपके लिए नई चीज़ें शुरू हो रही है। साथ में आपका जो इंटेंशन रहेगा वो भी यही रहेगा कि आप अपनी लाइफ को एक नए तरीके से रिक्रिएट कर सके। सो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपको आपके लाइफस्टाइल पे दिखेगा, जहाँ पे आप देखेंगे कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हुए दिख रहे हैं। नाउ हम देखेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी तरफ इन अगले 6 महीनों में आ रही हैं। Here we got the 8 of Wands card. The 2 of Pentacle card. And also the 3 of Cups. Okay. So सबसे पहले हमें मिला 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। तो पाइल नंबर 4, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो इंसान है यहाँ पे, दे फील लाइक दे आर ट्रैप्ड, एक जगह पे स्टक हो चुके हैं। यहाँ पे उनको लग रहा है कि उनके आसपास के लोग ही उनके दुश्मन बने हुए हैं, उन्हें नहीं समझ रहे हैं। बट द एक्चुअल थिंग इट्स जस्ट इन देयर हेड। हो सकता है कि ये जो इंसान है वो बहुत सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है, लेट्स से। तो उनको लगता है एवरीवन इज़ जस्ट आफ्टर देम एंड लाइक ये बहुत पैसिमिस्टिक है लाइफ को लेके। सो ऐसा हो सकता है बिकॉज द थीम हियर इज़ कि आप बहुत आपके लिए नई चीज़ें स्टार्ट हो रही है। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप अपने जो ये ओवर थिंकिंग पैसिमिस्टिक आउटलुक है जो आपका लाइफ को लेके, उससे तंग आ चुके हैं। तो आप एक नई अपने लाइफ की एक नए तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं, अपने आप को री इन्वेंट करना चाहते हैं। सो होगा ये कि आप अपने जो बिलीव्स हैं दुनिया को लेके, अपने आप को लेके, आप उनको चेंज करते हुए दिख रहे हैं। आप फ्रॉम पैसिमिस्टिक टू ऑप्टिमिस्टिक बनते हुए नज़र आ रहे हैं। पाइल नंबर 4, देन वी गॉट द 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स हेयर टेल अबाउट कोलैबोरेशन। आप आपके आसपास के लोगों से दोस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं, उन पर ट्रस्ट आपका बढ़ रहा है, आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है उनके साथ। तो होगा ये कि आप आपके आसपास के लोगों पर और रिलाई करेंगे। तो जब आप रिलाई करेंगे उन पे एंड दे डू द थिंग्स दैट आर गुड फॉर यू, तब आपका जो ह्यूमैनिटी को लेके ट्रस्ट है वो और बढ़ेगा। एंड यू फील लाइक ओके, देयर आर पीपल हु केयर फॉर मी, लोग मेरे बारे में केयर करते हैं और मेरे फ्रेंड्स जो है वो मेरे बारे में केयर करते हैं। तो ऐसा हो सकता है अगले 6 महीने में फ्रेंडशिप ग्रो कर रहे हैं, आप लोगों के साथ फ्रेंड्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आ रहे हैं। पाइल नंबर 4, एंड देन वी गॉट द 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं आपके फाइनेंसेस और आपके पर्सनल लाइफ को लेके आप उन चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। आप अपनी वर्क लाइफ, I don't feel like it's more about work, it's more about your finances। पाइल नंबर 4, आप अपने फाइनेंसेस को लेके और अपनी जो पर्सनल रिलेशनशिप फ्रेंडशिप है उन 2 चीज़ों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स से जब हम बाहर जाते हैं, वी गो फॉर नाइट आउट्स, तब ऑब्वियसली हमें पैसे खर्च करने होते हैं। तो यू आर थिंकिंग कि वो आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करें। सो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है, तो आप देख सकते हैं ये इंसान अपनी फाइनेंसेस और अपनी जो पर्सनल लाइफ है उन दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप इस चीज़ में बहुत अच्छे होने वाले हैं कि आपको कैसे आपकी पर्सनल लाइफ मैनेज करनी है और आपको कैसे फाइनेंसेस मैनेज करना है। पाइल नंबर 4, you will be a master at it। okay, पाइल नंबर 4, now we will see कि जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनका आउटकम क्या होगा, क्या आप एक्शन लेंगे उनकी तरफ, तो रिजल्ट क्या होने वाला है। सो व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दीज सिचुएशंस। पाइल नंबर 4, okay, pile number 4, we got the 2 of swords here and 3 of the empress and 6 of swords. Here you can see this girl here,
6 ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पे जो इंसान है इसको ऐसा फील हो रहा है कि दे आर डिफीटेड, जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक जगह से, आप किसी एक प्रोजेक्ट में जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे थे, या इवन इन फ्रेंडशिप यू आर इन्वेस्टिंग, आपको फील हो कि दोज पीपल लेट यू डाउन, या फिर आपने खुद से आपका 100% नहीं दिया है। तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि यू डिडंट डू योर बेस्ट। पाइल नंबर 4, बट द एम्प्रेस कार्ड हियर शोज कि यू विल लर्न फ्रॉम दिस। आप इससे एक लेसन लेंगे टू केयर अबाउट योर सेल्फ। आप यहाँ पे अपने सेल्फ केयर पे ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहा है। यू आर नॉट बीइंग मीन टू योर सेल्फ, यू आर नॉट टॉकिंग इन अ मीन वे टू योर सेल्फ। आप अपने आप को संभालते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपने आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं फ्रॉम दिस सिचुएशन। पाइल नंबर 4, देन वी गॉट द 2 ऑफ swords। You will feel like कि there जैसा कि है 3 of cup, there are people who support you, but there would also be the people who are against you, not in a way like you will feel like कि जब आप you will feel like there are also people who don't have the best interest for you, but there are also people who wants the best for you. So that's the thing. Pile number 4, that be careful about these people. Okay, तो आपको यहाँ पे pessimistic नहीं होना है। Like हाँ, there are people that are not wanting good for you, but there are people who want good for you, so you don't have to be pessimistic about it. आपको pessimistic नहीं होना है, तो just have a good outlook. अगर it's just about that कि if you have that mindset, if you have positive mindset, like the world is really nice place, then you will see only the nice things. And if you feel like the world is not a so good place, not so great place, then you will get the evidence of it. So make sure you be soft on yourself, you be soft on yourself and not too critical of yourself. Then you will go through it. Like you will go through this defeat, this phase, you will pass through this phase. And you can even rely on the people here जो आपके लिए जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आप उन पर रिलाई भी कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ यू गना मूव थ्रू दिस पेज। पाइल 4। ओके, पाइल नंबर 4, अब हम देखेंगे मंथ वाइज कि आपका जो मंथली फोकस है वो इन 6 महीनों में कहाँ रहेगा। तो सबसे पहले वी गोना सी जुलाई मंथ कि आपका फोकस कहाँ रहने वाला है मेजरली। ओके, द फूल कार्ड अगेन। सो आई थिंक आप ये अगले 6 महीनों की शुरुआत इसी वे में ही करने वाले हैं कि आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ होगी, और यू आर इवन प्लानिंग कि आपको आपकी लाइफ के साथ करना क्या है। So that's the main focus here for the month of July. अब हम देखेंगे for the month of August. We got the Sun card, so it's really happy card again. You are even feeling like you're really happy. जो भी आप अपने प्लान्स बना रहे हैं और साथ में जो एक्शंस ले रहे हैं उनसे आप बहुत खुश रहेंगे। सो यहाँ पे आप अपने जो नए लाइफस्टाइल है उसके लिए बहुत एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। आप कंसिस्टेंटली शो कर रहे हैं, आप नई हैबिट्स बना रहे हैं, तो उनके लिए कंसिस्टेंटली आप शो अप करते हुए नज़र आ रहे हैं। नाउ वी गना सी फॉर सितंबर 6 ऑफ कप। यहाँ पे आप सितंबर के मंथ में आप नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, आप उन हैबिट्स से कनेक्ट हो रहे हैं, उन हॉबीज़ से कनेक्ट हो रहे हैं जो आपको चाइल्डहुड में प्लेजर देती थी। जिन चीज़ों से आपको प्लेजर मिलता था वो चीज़ें आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में आई कैन सी यू आर गोइंग टू प्लेसेस जहाँ पे आप एज अ चाइल्ड जाते थे, तो जो आपको अच्छा फील कराता था। तो लेट्स से तो 6 ऑफ जो आपके अगले 6 महीने हैं वो ऐसे ही गुजरने वाला है कि आप बहुत बाहर जा रहे हैं। तो मेनली आप सितंबर के मंथ में यू विल बी गोइंग आउट मोर, साथ ही आप नॉस्टैल्जिक फील करेंगे और उन हॉबीज़ पे ध्यान देंगे जो आपको अच्छा फील कराए। नाउ फॉर द मंथ ऑफ
October, Queen of Pentacles. यहाँ पे आप यू जस्ट फीलिंग लाइक अ क्वीन, जिनके फाइनेंसेस की उनको कोई चिंता नहीं है. सो आप फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट फील कर रहे हैं. यू फीलिंग लाइक ओके माई लाइफ इज़ गुड नाउ, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट. आप बहुत पीसफुल दिख रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. तो आपका ध्यान ज़्यादातर मोर लग्जरी चीज़ों पे होगा कि आप लेट्स से गोइंग टू सैलून एंड देन यू गोइंग फॉर मैनिक्योर. अपने आप का ध्यान रख रहे हैं आप. लाइक इट कैन हैपन that you're getting some treatment for your like skin treatment, hair treatment. So these are the things that you will be doing. Even it can happen that if you're buying something luxurious, तो आप ऐसा हो सकता है आप नए बैग्स बाय कर रहे हैं, नए शूज़ बाय कर रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं. इवन इट कैन हैपन दैट आप एक शॉर्ट ट्रिप के लिए जाएं जो बहुत लग्जरियस हो. So that's the thing that's happening for you in the month of October. Now we're gonna see for November. Okay, so 5 of Pentacles. ऐसा हो सकता है कि आपने अक्टूबर के मंथ में कुछ ज़्यादा ही खर्च कर दिया हो. सो आप थोड़ा एंक्शियस फील कर जाएं कि ओ आई स्पेंड टू मच, या फिर मेरे फाइनेंसेस में इश्यू हो रहे हैं. बट ऐसा है नहीं. लाइक यू जस्ट फीलिंग लाइक यू स्टक. बट द थिंग इज द की इज़ in your hands, like not in your hands, but if you look for the key तो आपको मिल जाएगा. तो the thing is don't be anxious about this situation because you will get out of it. Okay, you will get out of this situation. Pile number 4. तो आपको anxious नहीं होना है, pessimistic नहीं होना है. अगर ऐसा होता है कि let's say you are a queen or you are a king, इसे उनके फेवर में नहीं जाती है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी पावर को छोड़ के एंड बी लाइक मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा जो किंगडम है वो परेशानी में होगा. ऐसा नहीं होता है. अ क्वीन और अ किंग नेवर लूज देयर पावर. पाइल नंबर 4. सो ध्यान रखिए अपने जो मेंटल स्टेट है, जो आपकी स्ट्रॉन्ग मेंटल स्टेट है, उसको बना के रखिएगा इन द मंथ ऑफ नवंबर. एंड हम देखेंगे कि दिसंबर में ये चीज़ कैसे चेंज होने वाली है आपके लिए. ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड. तो आप बहुत पैशनेटली किसी चीज़ को लेके काम करते हुए नज़र आ रहे हैं. पाइल नंबर 4. ऐसा होगा कि आप किसी एक नए प्रोजेक्ट को लेके आप बहुत पैशनेट है, तो आप अपनी पूरी एनर्जी उसी में डाल रहे हैं. आप एक नए, ऐसा हो सकता है आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं. आई फील लाइक ये बहुत मोर आर्टिस्टिक होने वाला है. ये जो नया प्रोजेक्ट है, जो आप न्यू आइडिया है जो आप स्टार्ट करेंगे, वो आर्टिस्टिक नेचर का हो सकता है, या फिर ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके लिए आप बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं. तो यू गोना टेक अ लॉट ऑफ actions towards the goal or the desire you have in the December. So December will be the month of being productive. चाहे December सर्दियों का महीना है, लेकिन you gonna feel warm in your heart. You will feel the fire of that passion. Okay, so pile number 4. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो like the video, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और वीडियोस मिलते रहें. और अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाके और भी वीडियोस देख सकते हैं जो हमने आपके लिए बनाई हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.